हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नितेश। आप सभी का मेरे अपने चैनल स्टडी विद नितेश में स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ। कंपटीशन जो स्टूडेंट फेस करते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, तो जो मैथमेटिक्स के या एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में जो आए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे और जानेंगे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। राइट, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शंस देने से चीजें सही नहीं होती है, हम फिर तुक्का मारने बैठ जाते हैं। तो तुक्का नहीं मारना है, जस्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस व्हिच ऑलरेडी केम इन द एग्जामिनेशंस। राइट, तो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? यदि a माइनस बी इक्वल टू -7 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 85, तो क्या करना है? हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। सिंपल, a माइनस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, तो क्या करना है? ए बी की वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही क्वेश्चन को रीड किया तो मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में आना चाहिए कि क्या करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि यहां पे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो देखो a माइनस बी कितना है? -7, उसका स्क्वायर मतलब कितना होगा? ये 49 हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना गिवन है? 85, पुट हियर और -2ab। 49 माइनस 85, 49 माइनस 85 बिकम्स -36। कितना हो गया? -36, और ये कितना है? -2ab। तो यहां से ab की वैल्यू कितनी हो गई? 18। ab की वैल्यू कितनी हो गई? 18। कितना आसान क्वेश्चन था ना, कोई तुक्का मारने की जरूरत नहीं थी। ये और फास्ट हो सकता था जब मैं इसको ऑरली करता। क्वेश्चन को देखा, ये फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। मैंने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 49 किया, फिर यहाँ पे 85, 49 माइनस 85 माइनस 36 अपॉन -2, 18। तो ऐसे ऑरली भी कर सकते थे, बट इट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस। ये एक या दो दिन में नहीं आती चीजें, आपको प्रैक्टिस करना होगा रेगुलरली। इसकी जैसे 10-12 क्वेश्चन करना होगा। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम रूम। आपको एग्जाम रूम में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखें। राइट, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे सामने, वो देखते हैं। ऐसी दो संख्या पता करें जिनका माध्य अनुपात 16 है। माध्य अनुपात कितना है? 16 है, और तृतीय अनुपात 1024 है। राइट, हमें ऐसी दो संख्या निकालना है जिसका माध्य अनुपात दिया है और तृतीय अनुपात भी दिया है। आपको वो दो संख्या पता करनी है। तो कितना आसान है, बस आपको माध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के फॉर्मूले पता होना चाहिए। राइट, तो माध्य अनुपात मान लेते हैं x है, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है √ab। अगर दो नंबर है हमारे पास, सपोज दो नंबर a और b है और उनका माध्य अनुपात निकालना है, तो कैसे निकलेगा? x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। बस क्या करना है? माध्य अनुपात कितना है? 16। राइट, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो कितना आएगा? 256 इज इक्वल टू ab। राइट, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कितना है? 1024। तो मान लेते हैं कि तृतीय अनुपात y है और अगेन नंबर सेम है, a और b ही है, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर अपॉन a। फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर अपॉन a। तो y कितना है? 1024 इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में a, नंबर 2। ये हो गया नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने पे a और जो अपॉन में a दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं। राइट,
देखो कैसे, तो ये अगर 256 मल्टीप्लाई 1024 इक्वल टू ए बी इंटू बी स्क्वायर बाय ए, हो गया ना। ध्यान से देखो, 256 इंटू 1024 इक्वल टू ए बी इंटू बी स्क्वायर बाय ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, तो बी इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया, बी क्यूब। 256 इंटू 1024 इक्वल टू बी क्यूब, राइट, बी क्यूब कर दिया। मतलब अब क्या करना है, बी निकालने के लिए इस डिजिट जो है 256 इंटू 1024 इसका क्या करना होगा, क्यूब रूट। क्या करना होगा, क्यूब रूट। तो देखो कैसे करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, क्यूब रूट निकालना है, राइट। तो 256 को वैसे लिखो इंटू 1024 को हम लिख सकते हैं 512 इंटू 2 इक्वल टू कितना है, बी क्यूब, इक्वल टू कितना है, बी क्यूब। अब देखो 256 इंटू 2 कितना हो गया, 512 इंटू 512 इक्वल टू बी क्यूब। बच्चों 512 का क्यूब रूट आपको पता है कितना होता है, 8। तो इसका भी 8, इसका भी 8, तो 8 इंटू 8 64। मतलब क्या आ गया, आपको जो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 64। b की वैल्यू कितनी आ गई, 64। देखो b की वैल्यू का यहां रखते हैं 64, तो 64 अपॉन में आएगा 256 बाय 4, 256 बाय 4 करोगे तो कितना आएगा, 256 बाय 64, सॉरी 256 बाय 64 करेंगे, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 64। तो 256 बाय 64 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आप यहां डिवाइड करो 256 को 64 से, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, राइट। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 64। मतलब दोनों वैल्यू निकालनी थी और दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में पता होना चाहिए कि माध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे, ये तो घूमते रह जाओगे, राइट। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज आपको पता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, तो एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रख लें, अगर याद नहीं है तो। क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 ए स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए इक्वल टू साइड ऑफ ट्राइंगल। ए क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहां पे वैल्यू रख दें √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है बच्चों, 8, तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 क्यों लिखा है, क्योंकि 8 स्क्वायर था, 4 1 4 2 था, तो आंसर कितना आया, आंसर कितना बताओ, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि एरिया है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और 16√3 कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूं। तो फॉर्मूले को ध्यान से याद रखिए, राइट। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिल्कुल याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है यदि 9 - 3x - 17x - 10 इज इक्वल टू -1, तो x का मान है, आपको x का मान ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है,
अगर आप मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाना चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करना, ब्रैकेट्स ओपन करना, कैसे? 9 माइनस 3x वैसे ही लिखो और ब्रैकेट ओपन करो तो -17x प्लस 10 इक्वल टू -1, राइट? दिस 9 एंड दिस 10 बिकम्स 19, वो -1 के पास जाएगा तो बन जाएगा -20। ये -3x, ये -17x बन जाएगा -20x। लिखो। तो क्या होगा? -20 कैंसिल, तो x कितना आ गया? x आ गया 1। मतलब कितना आराम से, कितना शांति से हमने ये क्वेश्चन को किया। देयर वॉज नथिंग इन दिस क्वेश्चन अनलेस यू डू इट रॉन्ग। अगर आप इसको गलत करते हैं, गलत कैलकुलेशन करते हैं तो ही गलत होगा, अनलेस ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। यही चीजें सीखनी है। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे मैं कर रहा हूं? क्वेश्चन आसान है पर इसको करना भी होगा ना, तभी जाके इसका आंसर आएगा और तभी आप टिक कर पाएंगे, राइट? अगला क्वेश्चन के लिए रेडी है ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेल करिए, पर समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकाले जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। दो चीज आपको गिवन है, क्या? 45 डिग्री का केंद्रीय कोण है, थीटा से रिप्रेजेंट किया है मैंने, और रेडियस 28 सेंटीमीटर है, 8 से मैंने बताया। ये दो चीजें पता है तो फॉर्मूला, क्योंकि चूंकि वृत्त की ये लंबाई जो पूछी है, वृत्तखंड की लंबाई, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो ये दोनों चीजें आपको पता है तो आपको दिमाग में फॉर्मूला आ गया होगा। हाँ बोलो। फॉर्मूला है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, आप वैल्यू रख दीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28, थीटा 45 अपॉन 360। अब कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल होगा? 45 9 से कर दो, मतलब 45 और 360 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम कैंसिल हो गया, 8 आ गया, राइट? 7 से 24 8 को कैंसिल कर दो 4 टाइम्स में, 4 से 8 को कैंसिल कर दो 2 टाइम्स में, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, क्या बचा? 22 सेंटीमीटर। ये क्या क्या आ गया? वृत्तखंड की लंबाई कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। कुछ बचा तो नहीं ना? 22 सेंटीमीटर ही बचा है, ये 22 सेंटीमीटर आंसर हो गया। मतलब कैसे मुझे पता चलता है, मैं कैसे करता हूं? तो जैसे वृत्तखंड की लंबाई मैंने सुना तो मेरे दिमाग में झट से फॉर्मूला आया 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। तो मैं आर को ढूंढा, मिल गया, थीटा ऑलरेडी मिल गया। तो ये चीजें मुझे आना चाहिए, मुझे फॉर्मूला पता होगा तो ही मैं इंटरेस्टेड होगा ये क्वेश्चन को करने के लिए, अनलेस मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो इतना आसान क्वेश्चन को भी अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे मैथमेटिक्स में, एप्टीट्यूड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू स्टॉप दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन के लिए रुकना होगा, इसे करके जाना होगा। आपकी सिंपल फॉर्मूला था 2πr इंटू थीटा अपॉन में 360। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों, वर्ग का विकर्ण आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, राइट? वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला ही होता है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2।
कितना होता है a√2, आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 14 इक्वल टू a√2, a कितना आ गया 14/√2, a कितना आ गया 14/√2। a क्या है साइड है किसकी, वर्ग की, स्क्वायर की। तो अब क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, राइट। यही होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये तो पता चल गया मुझे। जैसे मुझे ए पता चल गया तो मैं क्या करूंगा साइड इंटू साइड कर दूंगा। तो 14/√2, 14/√2, क्लियर। तो 14 इंटू 14 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 2 वन जा 7 टाइम्स 14, 14 7 जा 98, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों क्यों, क्योंकि अगेन स्क्वायर है और उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, राइट। तो समझ में आया कैसे किया मैंने। जैसे विकर्ण दिया, मैंने विकर्ण का फॉर्मूला लगाया, उसकी हेल्प से मैंने साइड निकाली और साइड निकाल के साइड इंटू साइड कर दिया, जिससे मुझे क्या मिल गया एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ओके तो देखा स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, कैसे अप्रोच की जाती है, कैसे सोचा जाता है कि मुझे क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये सीरीज़ है और सीरीज़ का नाम क्या है कम्पीट विथ मी, कम्पीट विथ नितेश। तो मेरे साथ आइए, कम्पीट करिए मुझसे। कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सब करवाऊंगा, जहाँ कहीं भी आए हों, कोई सी भी एग्जाम में आए हैं, बट मैथमेटिक्स का होना चाहिए। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के बीच, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। एक पार्ट काफ़ी लंबा जाएगा, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं, बाय।